नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। देखेंगे उसमें कैसे क्या कह रहा है। कहता है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। नंबर 1 है इसमें, इसका नंबर 1 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल है। 60 हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, तो 60 बना करके हम लोग 30 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फिर हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा ही बनाते हैं, समझने के लिए है। पहले तो लाइन खींच लेंगे। ये नहीं हुआ ठीक से, ये लाइन हो गया। ये कट कर लेते हैं, यही इनिशियल पॉइंट हमारा हो गया। ओ यहाँ पर से हम लोग बनाएंगे, आर्क खींचेंगे, 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। पहले सबसे पहले 60 डिग्री एंगल, उसके बाद एनी रेडियस हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के भी लेंगे, कोई बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पर रख करके काफी है, ज्यादा भी खींच देंगे तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। 60 का हाफ 30 होता है, तो 60 एंगल को 60 डिग्री एंगल को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ कट किया, इसी को हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसी पर हमको बाइसेक्ट करना है, यहाँ से काटना है। बस ये हमारा एंगल बन जाएगा। ये पॉइंट मिला, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। इसको ब्रोकन लाइन खींच देते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ऐसे नहीं भी खींचेंगे तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए और ये नाम लिख देंगे, ओ ए, और यहाँ पर ही नाम, कहीं पर भी कोई पॉइंट दे सकते हैं, बी लिख देंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। इसी तरह से सेकंड 22.5 डिग्री है। ½ डिग्री ये बनाने के लिए 22.5 45 का हाफ होता है। तो कल जैसे हम लोग बनाए थे 45 डिग्री, यानी 90 को बाइसेक्ट किया तो 45 हुआ। अब 45 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 22.5 बनेगा। तो पहले हमारा काम रहेगा 90 बनाना, 90 को बाइसेक्ट करेंगे 45 और उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 22.5। ये लिया, यहाँ पर से हम लोग इस तरह से कट करेंगे। क्योंकि 90 बनाएंगे तो सीधा लाइन होगा तो इसमें मिल जाएगा, वो सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग कम कर लिए। एनी रेडियस का आर्क लेंगे और ये आर्क खींचेंगे। $45 बनाना है तो हम लोग ये जो आर्क खींचेंगे 60 डिग्री वाला एंगल का, इसको हम आगे बढ़ा ही लेंगे पहले ही, बाद में कुछ नहीं।
नो, बाद में कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। ये 60 के लिए हो गया। ये हमारा 120 होगा, इसको बाइसेट करेंगे तो 90 हमारा बनेगा। तो इसलिए पहले हम खींच लिया पहले ही, और ये कट किया। इस दो पॉइंट को मिला करके वो और ये मिलाएंगे तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। ये ब्रोकन लाइन की खींचेंगे। हमको यहाँ पर ये पॉइंट चाहिए केवल 45 के लिए। ये 90 डिग्री के लेंगे, हो गया। अब यहाँ से इसको 90 को बाइसेट करेंगे। ये पॉइंट है ना, इसको मिला करके खींचेंगे तो ये 45 डिग्री बनेगा। ये भी ब्रोकन लाइन ही खींचेंगे। हमको इस पॉइंट से केवल मतलब था। अब यहाँ से फिर इसको ये 45 को बाइसेट करने के लिए यहाँ पर से हम लोग इसको इसी आर को कट करेंगे। फिर रेडियस चेंज नहीं करेंगे। रेडियस चेंज करने के बाद हमारा गलत हो जाएगा। नहीं तो रेडियस किसी अलग चेंज करने की कोशिश नहीं करें, इसका हमको विशेष ध्यान रखना होता है। ये कट किया, ये पॉइंट मिला। तो हम लोग लिख लेते हैं। ये पॉइंट ओ हो गया, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया। तो लिख देते हैं थोड़ा सा। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल ए ओ सी हाफ इंटू 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और एंगल ए ओ डी इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ए ओ सी, यानी हाफ इंटू 45 डिग्री, ये 22.5 डिग्री ये बनेगा। इसी क्वेश्चन में 3 नंबर, इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। 15 डिग्री, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे 30 बनाए, 60 को बाइसेट किया तो 35 होगा, और 30 डिग्री के एंगल को बाइसेट करेंगे तो 15 डिग्री का बनेगा। हम लोग देखते हैं। ये लाइन खींचा, ये कट कर ले इस तरह से। यहाँ पर से ही हम लोग एंगल बनाएंगे। सिक्सटी का हाफ 30, 30 का हाफ 15 डिग्री। ये खींचा, ये आर्क जो खींचेंगे 60 का, यहाँ तो कटेगा हमारा, तो 60 का हो जाएगा। ये यहाँ तक पूरा नीचे तक ले आएंगे लगभग खींच करके। फिर यहाँ से कट किया, 60 का हाफ हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो पहले खींच लेते हैं ब्रोकन लाइन। ये सारा ब्रोकन लाइन ही खींचाएगा अभी। और ये है
ये भी ब्रोकन लाइन ही हम लोग खींचेंगे। ये हो गया। अब ये जो 30 डिग्री का जो यहाँ पर इस आर्क में जो कटा है, यहाँ से हम लोग इसको बाइसेट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो ये 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ये यानी ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ओ ए बी, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, इस पॉइंट। तो इसी को लिख देंगे फिर हम लोग, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू हाफ इंटू 60 यानी 30 डिग्री, और एंगल ए ओ डी इक्वल टू हाफ इंटू 30 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। बस यही हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर मीन्स हमारा ये हो गया, जो प्रोट्रैक्टर है, जो हम लोग एंगल बनाएंगे उससे इसको नाप करके देखेंगे कि हमारा जो बनाया है वो सही है या नहीं है, कितना डिग्री है। तो इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ समझें 75 डिग्री का एंगल, ये लाइन खींचा और थोड़ा सा बहुत सारे तिरछा करके काम करेंगे तो ठीक रहेगा शायद। 75 डिग्री, 75 डिग्री 60 और 90 के बीच 30 का डिफरेंस है। 30 को एंगल को बाइसेट करेंगे तो 15 डिग्री बनता है, तो 60 प्लस 15 अगर करेंगे तो 75 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब है कि 90 और 60 के बीच के जो एंगल है उसको बाइसेट करेंगे, वो 30 डिग्री का एंगल बीच में भी है, और उसको बाइसेट करेंगे तो 60 प्लस 15 75 डिग्री का बनेगा। हम लोग काम करते हैं। एनी रेडियस आर्क हम लोग खींचेंगे अपनी सहूलियत से। ये हमारा है, ये गलत हो गया था। ये खींचे, ये 60 का बनेगा, 90 का हमको बनाना है, और इसी आर्क को हम लोग आगे की ओर भी बढ़ाएंगे, यहां तक खींच लेंगे कम से कम। ये हो गया। यहां से ये कट करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो पहले मिला लेते हैं। ब्रोकन लाइन एक यहां पर कटना ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट
ये पॉइंट तो ओ है, ये ए है, और ये बी इसी को कहते हैं, नहीं सॉरी इसको बी कहते हैं, अच्छा रहेगा, ये सी कहते हैं इसको सी। एंगल ए और सी 90 डिग्री बन गया, और बी और सी जो है एंगल इसके बीच का यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी सी से हम लोग इसको कट करेंगे। ये जो पॉइंट मिला, इसको मिलाकर जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 75 डिग्री का एंगल होगा। नाप करके भी हम लोग देखेंगे। ये 75 डिग्री का एंगल, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा डी है, हम लोग नाप करके देखते हैं। नापने के लिए हम लोग समझेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर हम लोग इसको ओ पर रखेंगे, ये लाइन को ओ ए पर रखेंगे, और ये इस लाइन को यानी ओ डी को हम लोग इसमें देखेंगे कहाँ पर हमको मिल रहा है। ये 75 डिग्री का एंगल जैसे है तो 75 70 ये हो गया, और ऐसे 5 इसके बाद 5 डिवीजन यहाँ पर, यानी ये 75 यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 75 डिग्री। हम लोग देखते हैं प्रयास करके नाप करके, शायद हो सकता है हमारा भी कुछ गड़बड़ हो, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, बिल्कुल 75 डिग्री का एंगल है, हम लोग देख रहे हैं ये 75 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इस तरह से वेरीफाइड है, लिख देंगे। एंगल ए ओ डी इक्वल टू 75 डिग्री, बस। सेकंड है 105 डिग्री, वन 105 डिग्री, तो 90 प्लस 15 अगर करते हैं तो 100, यानी 90 और 120 के बीच का एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हम लोग को ये 105 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके लिए हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। खींचा, थोड़ा सीधा खिसक करके काम करें, इधर हमारा एंगल जाएगा तो स्पेस ठीक रहेगा। ये कट किया, पॉइंट हमारा यहाँ पर ओ है, और अब हम लोग एंगल बनाएंगे। ये हुआ, ये तो 60 डिग्री के लिए हुआ। ये 90 इस 120, इसको आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ पर मिला पॉइंट, ये पॉइंट 90 का, इसी आर्क को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसी पर हमारा कटने वाला है, आगे भी पहले बढ़ा लिया, दोबारा फिर खींचने की नौबत नहीं आए। इसका ध्यान में रख करके ही हम लोग काम करते हैं। ये ब्रोकन लाइन खींचेंगे, अब
ये 90 का जो पॉइंट हमारा ये है, यहाँ से इसको हम कट करेंगे। ये पॉइंट मिला ठीक से। बहुत माइन्यूटली हमको देखना पड़ता है कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको मिला के लाइन जो ड्रॉ करेंगे ये 105 डिग्री का बनेगा। नाइन्टी 120 30 डिग्री है, 30 का 15 19 प्लस 15 105 डिग्री। हम लोग नाप करके भी देखेंगे, यही मिलेगा। ठीक इसी तरह से इस पॉइंट को ऊपर रखेंगे और ये लाइन मिलाएंगे ठीक से। ये थोड़ा सा भाग रहा है कहीं पर, हाँ ये बिल्कुल 105 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस तरह से ये वेरीफाइड भी हो गया। हम लोग लिख देंगे ये ओ है, ये ए हो गया। इसी का नाम देते केवल हम सी। तो एंगल ए ओ सी ये हो गया 100 डिग्री। अब हम लोग तीसरा है इसमें 135 डिग्री का। वन 135 डिग्री, इसके लिए भी इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। 135 डिग्री के लिए 90 और 180 के बीच को, वैसे जैसे 45 बनाए थे इधर, तो 90 प्लस 45 कितना होता है 135 होता है। सबसे सस्ता काम यही होता है, वही हम लोग करेंगे भी। हम लोग पहले लाइन खींच लेंगे। ये हुआ। ये पॉइंट ले लिया। यहाँ पर चूंकि इधर भी आएगा तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इधर खिसक गए। यहाँ पर 135 हम देख रहे हैं कि 180 और 90 और 180 के बीच का एंगल, ये पूरा फुल सेमी सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ठीक रहेगा। ये हो गया। ये 60 के लिए हो गया। ये 120 के लिए हो गया। आगे 90 हमको ड्रॉ करना है। ये कट गया। ये पॉइंट जो मिला यहां से हम लोग पहले खींच लेंगे। एक दो और 90 और यहाँ ये 180 है। यहाँ पर ऐसे भी कट करेंगे तो हमको यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलता है। तो 90 यहाँ है, ये आर खींचेंगे और यहाँ से 180 से हम लोग कट करेंगे। ये जो पॉइंट मिला ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे भी यही पॉइंट मिलता है हमारा, कोई खास बात नहीं है।
इसको मिला के खींचेंगे तो ये हमारा 135 डिग्री का बनेगा। नाम लेते हैं ओ ए बी, इसको सी कहते हैं, सी। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 135 डिग्री। नाप करके हम लोग देख सकते हैं, उनको यही आएगा। बिल्कुल 130 और 5 डिवीजन और है 135 डिग्री का हो गया, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, उसका साइड दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में नहीं है, बुक में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कुछ ही मान सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, या जितना भी साइड अगर दिया रहेगा एग्जाम में तो उतना सेंटीमीटर का लाइन खींच के साइड में हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं सिंपल वे में। हम भी यहाँ पर नाम नहीं या ले भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन पहले खींच लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि सब साइड बराबर होता है, तो हम लोग लाइन पहले खींच लिया। उसके बाद हम लोग किसी भी मेजरमेंट का हम लोग साइड ले लेंगे, कुछ नहीं नापे। ऐसा नहीं कि स्केल पर नाप करके देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। या दिया हुआ रहेगा तो नाप लेंगे, जैसा रहेगा उससे जो भी। लेकिन इसमें यही है कि तीनों साइड बराबर होता है, तो जो भी मेजरमेंट हम लोग लेंगे, रेडियस आर्क खींचेंगे, वह सेम रेडियस का तीनों आर्क हमारा होगा। तो हम लोग यहाँ पर रख करके एक तरफ इधर कट करेंगे और इसी को आगे बढ़ा देते हैं। और फिर बहुत ही सिंपल है, इधर रखें, इधर भी कट किया और इस आर्क को भी हम लोग कट कर दिया। ये पॉइंट हुआ, इसको मिला देंगे, नाम लिख देंगे बाद में। ये खींचा, ठीक से वेरीफाई कर लेते हैं पॉइंट को, कहीं इधर उधर न चला जाए। ये एंगल ट्रायंगल बना, नाम इसका लिख देते हैं। मान लिया ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो अभी हम लोग क्या देखें, कंस्ट्रक्शन ही हमारा है। जस्टिफिकेशन बाय कंस्ट्रक्शन बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए सी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस यही हमारा काम है आज के वीडियो में। बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको और भी फायदा मिलने वाला है। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।